तो बरेली पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री इन दिनों प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आने को लेकर चर्चाओं में है। उनके इस फैसले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बरेली आगमन के दौरान उनके इस फैसले को लेकर सीधे सवाल किए गए, जिसमें प्रशासनिक सेवा छोड़ने के कारण राजनीति में आने के उद्देश्य और आगे की योजनाओं से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने इन सवालों का खुलकर जवाब दिया और अपने निर्णय के पीछे की सोच को विस्तार से साझा भी किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जनता के बीच काम करने का अनुभव मिला, लेकिन कई बार व्यवस्था की सीमाओं के कारण वो कुछ ऐसे कार्य नहीं कर पाते थे जो सीधे तौर पर लोगों के हित में होते, जिसे लेकर हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। सुनिए। आज होली के तुरंत बाद अलंकार अग्निहोत्री जी बरेली आए हैं, तो हमने कहा कुछ सवाल बरेली के वालों की तरफ से और जो देश के लोग हम लोगों से पूछते हैं, आज जानते हैं उनसे। तो पहला सवाल करते हैं कि आप बरेली बार बार आ रहे हैं, क्या बरेली की विधानसभा में किसी में नजर है, क्योंकि अब आप राजनीति पार्टी में आ चुके हैं? नहीं, बरेली में देखिए हमारे जो चिरंजीवी परशुराम धाम है, और यहाँ से मैं निकल रहा था तो यहाँ मैं दर्शन करने आया था। अभी तो यही है आज का जो उद्देश्य। देखिए, आपने एक पार्टी बनाई है, क्या प्रशासनिक ड्यूटी करते हुए आपको क्या लगा कि आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप क्या वैसे काम नहीं कर पा रहे थे? नहीं, देखिए देश में गैर शरणार्थी सरकार है, सामान्य वर्ग और जो हमारे शरणार्थी भाई हैं, ओबीसी वर्ग है, शरणार्थी SC/ST समाज है, इसको लड़ाने के लिए देश में केंद्रीय जो सरकार ने UGC रेगुलेशन 2026 लेके आई, SC/ST एक्ट जो है पहले ही इन्होंने देश का काला कानून लाया है। इससे लड़ने के लिए आपको जो है जो जिस सिस्टम में आप हैं उससे अलग होकर ही आपको काम करना पड़ेगा, और एक जो शासकीय व्यवस्था है उसमें आपको अंग बनना पड़ेगा, प्रतिभाग करना पड़ेगा, प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तभी आपसे लड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है देश में जनतंत्र शून्य हो चुका है। UGC रेगुलेशन 2026 और SC/ST एक्ट बोलने वाला आपका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, तो हमको ही एक राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वयं को स्थापित करना पड़ेगा। देखिए, एक राजनीति में क्या राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? कैरियर की तरह देख रहे हैं कि आपने कैरियर छोड़ दिया, कि एक बहुत आकांक्षा की तरह देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं राजनीति में अपने भविष्य? नहीं, एक सेवा है, देखिए सेवा भाव है। इसमें दिक्कत ये है कि जो अभी वर्तमान में जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको सिर्फ पैसा चाहिए। जो भी एक कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में कंपनी स्थापित है, सरकार नहीं है, ये इसके बनवा मजदूर के रूप में जो जनप्रतिनिधि जो तथा कथित हैं वो जनप्रतिनिधि भी नहीं है। तो इसलिए जब आका बोलेंगे जो कॉर्पोरेट कंपनी के, तभी ये तथा कथित जो सफेद पोश है कोई काम करेंगे, अदरवाइज बनवा मजदूर की तरह बस बैठे रहेंगे। अब जनतंत्र नहीं है, सिर्फ भ्रम तंत्र है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आदमी वहाँ बैठा हुआ काम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीतिक विकल्प के रूप में हम लोग स्थापित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में या अन्य जहाँ पे भी संवैधानिक व्यवस्था है, हम चुनाव लड़ते हुए अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि राजनीति में लोगों को क्वेश्चन पूछना है कि क्या राजनीति में अभी आप पार्टी बना रहे हैं, अभी आपकी पार्टी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है, तो क्या आप अपनी आय सारी चीज सार्वजनिक करेंगे, जिस तरीके से लोग करते हैं कि अपनी आपकी आय कितनी है, कितना आप पे पैसा सार्वजनिक करेंगे आप पब्लिक के सामने? संवैधानिक व्यवस्था में जो भी नियम कानून होते हैं उसका हम पालन करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम संवैधानिक व्यवस्था को सम्मान नहीं करेंगे। हम लोग वैसे भी हर साल जो हमारा जो नियमावली है उसमें हम लोग अपनी जो संपत्ति है घोषित करते हैं। हम लोग घोषित भी की हुई है, जितना भी आय होती है और सब कुछ आपका बैंक अकाउंट से लेके आपका जो चल अचल संपत्ति सब घोषित करनी पड़ती है, सब हमने घोषित ऑलरेडी कर रखी है। देखिए, आप इस टाइम नाथ नगरी बरेली में है, जिसमें 9 विधानसभाएं हैं। तो हम पहले सिर्फ यहाँ की बात करते हैं कि 9 विधानसभाओं में कितनी सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारेंगे 2027 में? हम 403 सीटों में प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि ये पूरा तंत्र जो विफल हो चुका है। ये इस समय जो वर्तमान सरकार है या जो केंद्र सरकार है, ये अभी चुनाव लड़ेंगे, इनको 0 सीट मिलेगी। ये ध्वस्त हो चुके हैं, इनका कोर वोटर अब हमारे साथ है। तो आप इस 2027 के चुनाव में गठबंधन करेंगे कि सीधे चले जाएंगे चुनाव में? हम अभी तो अपनी मजबूती देख रहे हैं, हम कितने मजबूत हैं। कुछ सीटों में हमें लगेगा गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम करेंगे, लेकिन 403 सीटों पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और गठबंधन करते हुए हम तीनों तरीके से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि आप पे प्रशासनिक कार्रवाई होगी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आप पे जांच बैठा रखी है, कुछ इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि आप सीधी सीधी सरकार से टकरा रहे हैं? ये सरकार क्या है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो है अपने आप को जो अपना पक्ष रखेंगे, जो सरकार को जो कार्रवाई करनी है करते हैं। देखिए, ये अलंकार अग्निहोत्री जी थे जो बरेली आए हैं, और उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में हर सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा कि आप बरेली में क्या होगा, तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं, बरेली की सीट में अलंकार अग्निहोत्री जी की नजर हो। जुड़े रहिएगा मुझसे, मैं विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए। आज